नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। बिहार एसएससी का एक और धमाका हो गया है दोस्तों। एक और नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। जो वैकेंसी आपकी जारी की गई है ना, ये आपका प्रयोगशाला सहायक, जिसको इंग्लिश में लैब असिस्टेंट बोला जाता है, इस पोस्ट के लिए आपका जारी की गई है। संपूर्ण नोटिस आ गया है। मात्र 12वीं आपका क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म को भर सकते हो, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, कितना आपका सैलरी मिलेगा, कितना एज वाला बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सब कुछ आपको बताने वाले। पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। हमने 1 महीना पहले ही बताया था कि बिहार में यह वैकेंसी आपका आने वाला है, आखिरकार आ गया। देखिए इसमें टोटल दोस्तों पोस्ट कितना है, 143, 143 आपका पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से जनरल मेल में 36 पोस्ट है, फीमेल में आपका 20 पोस्ट, टोटल मिलाकर 56 यहाँ पर पोस्ट हो गया। ईडब्ल्यूएस का 9 और 5 मिलाकर 14 पोस्ट है, बीसी का 12 और 6 मिलाकर 18 पोस्ट हो गया, फीमेल का 18 और 9 मतलब दोस्तों ईबीसी का 18 और 9 27 पोस्ट हो गया, एससी का 14 और 8 मिलाकर 22 पोस्ट है, एसटी का 1 और 0 1 पोस्ट है। टोटल आपका दोस्तों यहाँ पे बीसी फीमेल का अलग से 5 सीट है, क्योंकि आरक्षण होता है, और टोटल 143 सीट है। तो ये दोस्तों मेल का और फीमेल का। अब दोस्तों यहाँ पे एसटी कैंडिडेट जनरल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कैटेगरी में फॉर्म नहीं है या वैकेंसी कम है तो जनरल से कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन दोस्तों आगे बात करें उससे पहले अप्लाई डेट पर हम बात करते हैं कि 15 मई से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा भराना फॉर्म। 14 जून इसका लास्ट डेट आपका रखा गया दोस्तों। इसमें वैकेंसी की अगर हम बात करें, फी कितना लगेगा, जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट के हैं तो 540 रुपये अप्लाई का फी। बाकी एससी एसटी दिव्यांग फीमेल का 135 रुपये। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है भैया, 12वीं पास हो ना, और 12वीं में दोस्तों आपका साइंस सब्जेक्ट है, विज्ञान, तो भर सकते हो। ठीक है, तो कंपटीशन वैकेंसी में दोस्तों यहाँ पर 30% मात्र बचा, 70% खत्म हो गया। कैसे बात करते हैं ऐसे, 100 बच्चा अगर दोस्तों 12th करता है, 12वीं करता है, आप लोग भी बताओगे फ्रेंड सर्कल में भी, 100 में से ज्यादातर बच्चा जो लेता है ना दोस्तों, एक तो आर्ट्स लेता है, या दोस्तों आप लोग देखो कॉमर्स वाला बच्चा होता है, साइंस आईएस जिसको बोला जाता है दोस्तों, वो कितना होता है, मात्र 30%। बाकी 70% तो यही बच्चा होता है, और 70% का काम खत्म, क्योंकि 12वीं में विज्ञान विषय साइंस मांगा जा रहा है, तो 30% ही कंपटीशन बच्चा ना, तो ऐसे ही बच्चा फॉर्म को कम अप्लाई करेगा। और इसीलिए दोस्तों एक चीज यहां पर यह भी लिखा गया है, नोट करके मैंने भी लिख दिया है, 40,000 से अगर ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है ना, भरा जाता है, तो आपको 2 परीक्षा लिया जाएगा। अगर 40,000 से कम फॉर्म भरा जाता है तो आपको 1 ही परीक्षा लिया जाएगा। 2 परीक्षा, ये कहने का मतलब क्या, प्री प्लस मेंस आपका ली जाएगी। अगर 40,000 से ज्यादा होता है और 40,000 कम होता है तो 1 परीक्षा लिया जाएगा। हाँ, हालांकि दोस्तों ये आपका जो अधिनियम 2010 का है, और बिहार का वैकेंसी 40,000 ही बच्चा थोड़े ऐसे का फॉर्म अप्लाई करेगा। मतलब साइंस सब्जेक्ट 12वीं में 40,000 बच्चा किया है, ये तो हर साल दोस्तों 12 लाख देता है, उसमें से दोस्तों 4 लाख बच्चा हर साल आता है। समझ लो पिछला कितना साल से दोस्तों आपका बच्चा कितना, आपका लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा एग्जाम होगा। अब एज समझाते हैं। 1 अगस्त 2024 से एज काउंट, यानी पिछला साल से हो रहा है। 18 से 37 साल है भैया। 18 से जो 37 साल का एज लिया गया है ना, 19 साल का गैप है, इसमें कितना लाख बच्चा आ जाएगा। बीसी का 40 साल है, एससी एसटी का 42 साल है, समझ सकते हो ना। तो एज में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और मात्र दोस्तों रिटर्न और आपका एग्जाम के बेस पर, फिजिकल वगैरह इसमें है नहीं, फिर डीबी आपका होगा। तो डीबी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आगे हम बात करेंगे। पहले सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा एग्जाम होगा, क्योंकि 40,000 ज्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। और दोस्तों जो ये बात है 40,000 से ज़्यादा आपका आवेदन होता है तो आपका प्रारंभिक परीक्षा भी लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में भी आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो आपका नियमावली 2010 का बना है ना, उसका आलोक में 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होता है ना, तो आपका प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अधिक अगर देखो, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अगर अधिक चरणों में लिया जाता है ना, तो आपको विभिन्न चरणों में परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है ना, तो आपको देखो यहाँ पर परिणाम जो है ना, आपका समानीकरण, जिसको नॉर्मलाइजेशन भी बोला जाता है, इसका प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। और टोटल वैकेंसी का 5 और अगले स्टेज के लिए आपको बुलाने वाले। तो ये भी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी नोटिफिकेशन के माध्यम से। पहले सिलेबस जो दिया गया उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका पूछेगा क्या, 150 आपका क्वेश्चन है, 600 आपका मार्क्स है। एक क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 150 क्वेश्चन 600 नंबर हो जाएगा ना। और दोस्तों समय की बात करें तो 2 घंटा 2 आवर्स की समय है। निगेटिव भी है दोस्तों, इसमें निगेटिव की अगर हम बात करें तो 1/4 का आपका निगेटिव रहेगा। ठीक है, सवाल क्या पूछेगा, पहला है जीके, जिससे दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन,
दूसरा क्या है भैया, आपका सवाल पूछेगा साइंस, इससे क्या कितना क्वेश्चन है भैया, 75 क्वेश्चन। 75 तो मुझे लगता है ना 25 आपका फिजिक्स कर देगा, 25 केमिस्ट्री कर देगा, 25 बायोलॉजी कर देगा। हो सकता है पर्यावरण विज्ञान से 3-4 क्वेश्चन पूछ दे, तो वो अलग चीज है। इसके अलावा दोस्तों आपका मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिलाकर दोस्तों 40 क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ये लोग मैथ से 20 क्वेश्चन कर देंगे और आपका रीजनिंग से दोस्तों 20 क्वेश्चन कर देंगे, यही मिलाकर 40 क्वेश्चन ऐसे। तो भाई ना तो इसमें इंग्लिश है और ना ही दोस्तों इसमें अलग से हिंदी का कोई प्रावधान है, तो भैया टेंशन फ्री है, तो आप लोग ऐसे तैयारी कर सकते हो और मैथ भी ज़्यादा इतना नहीं है। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है ना इस प्रकार है। जैसे समान अध्ययन में आपका क्या पूछेगा, जो वर्तमान घटना हो रही है दिन प्रतिदिन, जो दोस्तों जैसे करंट अफेयर संबंधित समझ लो, विज्ञान का जो दृष्टिकोण से जो मामले हो रहे हैं इससे संबंधित आपका प्रश्न है। भारत और पड़ोसी आपका देशों से संबंध के रूप में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा समसामयिक विषय जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी खेल, महत्वपूर्ण खिलाड़ी, ये सब आपका पूछेगा, घटना पूछेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ पर जो संपदा आपका है, आर्थिक आपका देश का राजनीति वगैरह से संबंधित सवाल रहेगा। विज्ञान की अगर हम बात करें तो आपका 12वीं लेवल तक का विज्ञान का सवाल रहेगा। इसके अलावा आपका मैथ का देखो प्रतिशत है, अनुपात से अनुपात, औसत ब्याज, प्रॉफिट एंड दोस्तों हो गया, प्रॉफिट एंड लाभ दोस्तों होता है ना, यहाँ पर लाभ एंड हानि हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपका सवाल विज्ञान मैथ का है, बाकी रीजनिंग का ये सब है। तो ये सब दोस्तों चीज़ें जो है जो आपको लिखी गई हैं, ठीक है। ये दोस्तों सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स डिसाइड किया गया, जो मिनिमम आपका क्वालिफाई मार्क्स है ना QM, ये दोस्तों UR के लिए 40% है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें BC के लिए दोस्तों, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि दोस्तों बच्चों को पता रहे कि मिनिमम भैया इतना लाना पड़ेगा। साढ़े आपका 36% हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें EBC का ना, तो ये 34% है। बाकी जो अदर्स में SC ST हैं तो आपको 32% लाना होगा। ये इससे आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने काट दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे तभी आगे आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? टोटल वैकेंसी का दोस्तों ये लोग नोटिफिकेशन में लिखे हैं 143 का 5 गुना ये लोग बच्चों को बुलाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए, क्योंकि दो एग्जाम होगा। तो ये दोस्तों एक ही एग्जाम के इन्होंने सिलेबस, कोई भी बिहार SSC के माध्यम से वैकेंसी आता है ना, उसमें एक ही दोस्तों सिलेबस बताया जाता है। मेंस का अलग से ये लोग फॉर्म, जितना बच्चा ये पास करेगा ना दोस्तों, मतलब 5 गुना, तो उतना बच्चों को मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरवाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये दोस्तों बाकी प्री निकालो, प्री में दोस्तों आप लोगों को अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी वैकेंसी बिहार में आता है दोस्तों, ये सब लेवल का सैलरी तो आपको जो मिलता है ना वैकेंसी, इस सब लेवल का वैकेंसी आता है तो 30,000 के प्लस ही आपका सैलरी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और 8वां जो वेतन आयोग है ना, ये जैसे ही दोस्तों इसका गठन हो गया, मतलब इसका मंजूरी वगैरह मिल गया, जैसे ही वो लागू हो जाता है ना, वो अपना सुझाव देता है कितना सैलरी आपका बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है 30 की जगह आपका मिनिमम सैलरी 45-50 हो जाएगा, अच्छा खासा सैलरी भी इंक्रीज। अगला साल रिपोर्ट आएगा तो 26 में आपका सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा और 26 तक आपका जॉब भी लग जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स अब इसमें हम बात करते हैं क्या क्या आपका लग गया। देखिए भैया, 2 डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फॉर्म भर रहे हो ये वीडियो देख लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है भैया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। बिहार के आप स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो बिहार में दोस्तों OBC की जगह पर, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आता है ना, तो उसमें आप OBC नहीं आता, उसमें आपका हो जाता है एक BC होता है, एक दोस्तों आपका EBC होता है। तो BC ABC है तो NCL वाला नॉन क्रीमी लेयर आप आते हैं तो ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। आपका BC EBC का सेंट्रल में भैया OBC रहता है, NCL, बाकी BC EBC बिहार में चलता है क्योंकि बिहार सरकार का वैकेंसी है। तो ये एक होना चाहिए दोस्तों। आप SC हैं या ST हैं या EWS हैं तो आपका जो जाति है उसका प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, SC का, ST का, जो भी EWS का है, बस। एक तो ये सर्टिफिकेट हुआ। दूसरा आपका क्या है, डोमिसाइल, जिसको निवास बोला जाता है, ये दोस्तों आप लोगों का होना चाहिए। ये 2 सर्टिफिकेट ही आपको, बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत बनाने की नहीं है। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपके पास होगा, आधार कार्ड होगा, फोटो कभी भी बन सकता है मोबाइल से खींच के, बाकी दोस्तों सिग्नेचर कभी भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स यही 2 बनाना होता है। वैकेंसी से पहले बनवाइए। बहुत सारा बच्चा पूछता है सर कब का, वैकेंसी से पहले का, ये समझ लीजिए। तो ये दोस्तों हमने आपको जानकारी दे दी है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यही नहीं, बिहार में दोस्तों अभी देखो 10 और विभागों में वैकेंसी आ रही है, उस पर हमें कभी एक और वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था, 1 से 1.5 महीने पहले कि वैकेंसी आ रही है, आ गया ना, इसलिए मैं मतलब विश्वास कीजिए। कभी कभी
10 दिन 20 दिन या 1 महीने डिले, लेकिन आता है वैकेंसी। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे टोला सेवक का वैकेंसी अभी ऑफलाइन चल रहा है, वहाँ पर नोटिफिकेशन हर जिले का बार बार निकल रहा है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रदान करता हूँ जैसे जिस जिले को ओपन होता है। सब कुछ ऑफलाइन वैकेंसी, एडमिट कार्ड आंसर को वहाँ पर मिलता रहता है जानकारी। धन्यवाद।